और केन्स, मेनार्ड केन्स जो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यानी कि रोज़गार और ब्याज और धन का सामान्य अध्ययन, जनरल थ्योरी। ये पुस्तक लिखी थी और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, जो कि ब्रिटिश एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये वहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर रुझान दिखाया था। 1883 में जो है इनका जन्म हुआ था और 1946 में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि ये लगभग उसी दौर में पुस्तक को लिखे होंगे जब आर्थिक महामंदी आई थी। तो उस समय इन केन्स साहब ने सुझाव दिया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को कि आप अपने इकोनॉमी में थोड़ा सा मूलभूत बदलाव कीजिए। जैसे जो एडम स्मिथ ने कहा था कि बाज़ार जो है वो अपनी स्थिति को स्वयं सुधार लेती है, एक इनविजिबल हैंड होता है, जो जैसे डिमांड आएगा वैसे सप्लाई होगा और धीरे धीरे। और एडम स्मिथ का ये भी कहना था कि प्रतिस्पर्धा का होना ज़रूरी है। अगर देश का विकास करना है, सही तरीके से विकास करना है, तो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का होना ज़रूरी है। केन्स ने कहा है कि ये तो ज़रूरी है, जो पूंजीपति हैं वो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए आर्थिक पहिया को घुमाएंगे, उनकी स्थिति तो सही हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कीमत होता है, मूल्य, वस्तुओं का मूल्य, जो रोज़गार है, उसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाएगी, जिससे पूंजीपति तो अमीर होंगे लेकिन बहुत सारे लोग एकदम गरीबी के जाल में फंसे चले जाएंगे और आर्थिक महामंदी का दौर आ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इकोनॉमी पे राज्य का स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन, यानी कि कड़ी पकड़, रेगुलेटर की भूमिका होनी चाहिए। वो रेगुलेट करें कि चीज़ें सही तरीके से, सुचारू तरीके से जन सामान्य के लिए भी चीज़ें हो पाएँ उपलब्ध। तो ये केन्स का सुझाव था। इन्होंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइस एंड वेजेस, यानी कि जो मूल्य है और जो मजदूरी है, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। यानी जब कोई विपरीत अवस्था आ जाए तो ऐसा ना हो कि लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया जाए या वेजेस इतना ज़्यादा कम किए जाएं कि उसकी स्थिति ही ख़राब हो जाए। सोशल सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड ना किया जाए जिससे वो आत्महत्या के लिए भी आगे बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मूल्यों में, वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में रोज़गार देने में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जो है, सरकारी खर्चों को बढ़ाना चाहिए, सोशल सेक्टर में, सोशल गुड्स में बढ़ाना चाहिए ताकि डिमांड क्रिएट हो, जनरेट हो। और इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीतियाँ बनानी चाहिए कि राजकोषीय घाटा जो है वो ना हो, यानी हर देश आत्मनिर्भर रहे। अब इतना उत्पादन खुद से कर ले, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में, कि अपना पेट कम से कम भर ले और हो सके तो वो दूसरे देशों को निर्यात भी करें, दूसरे देशों की भी मदद करें। तो राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करें, निर्यात को बढ़ाएं, आयात को कम करें, दूसरे देशों की मदद करें। तो उन्होंने फाइनेंशियल पॉलिसी में कहा कि राजकोषीय घाटा को कम करना चाहिए। जो ब्याज दर है, जैसे बैंक जो देते हैं हमें, जो प्रिंसिपल मनी देते हैं, मूलधन देते हैं उधार के तौर पे, उस पर हमें कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ता है। अगर ब्याज की दर ज़्यादा रहेगी तो लोग क्या है कि ज़्यादा पैसा लेना नहीं चाहेंगे, लोन नहीं लेना चाहेंगे। ब्याज की दर कम रहेगी, लोग ज़्यादा धन लेना चाहेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा सप्लाई होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और धीरे धीरे डिमांड की स्थिति बढ़ेगी और लोगों के जेब में पैसा जाएगा और आर्थिक महामंदी समाप्त होगा। तो ब्याज दर में कटौती होनी चाहिए। फ्लो ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा का प्रवाह होना चाहिए, थोड़ी सस्ती मुद्रा आपूर्ति होनी चाहिए। सस्ती मुद्रा आपूर्ति मतलब कि बैंक द्वारा सस्ते में लोन प्रोवाइड होना चाहिए। और केन्स ने एक सुझाव ये बहुत महत्वपूर्ण दिया था कि स्टेट इकोनॉमी की ओर जो है झुकाव थोड़ा सा होना चाहिए। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो राज्य अर्थव्यवस्था से कुछ ना कुछ सीखें और उनकी जो मूलभूत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं उसको अपने में समाहित करें। और कहीं ना कहीं यही चीज़ सुझाव जो है बाद में
एक दूसरे हैं लैंग साहब हैं, ऑस्कर लैंग, इन्होंने भी कहा था कि पूंजीवादी जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं से कुछ अच्छी बातें लेना चाहिए अपने में। तो ऑस्कर जो केन्स हैं, मेनार्ड केन्स, इनके सुझाव को माना गया। पूंजीवादी देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की कुछ मूलभूत चीज़ों को अपने में लिया, जैसे कि उपाय के तौर पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखा। न्यू डील रूजवेल्ट साहब ने लाया, सोशल सेक्टर में खर्च किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, राजकोषीय नीति बनाई, अपना मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किया, वो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स को प्रोवाइड किया। तो इससे क्या हुआ कि वो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था से जो मूलभूत चीज़ें होती हैं उसको उन्होंने अपने में समाहित किया और आर्थिक महामंदी को समाप्त किया। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसके पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति जो ख़राब थी बहुत ज़्यादा, वो सही होना शुरू हो गया था।